एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर बिजनेस में तभी एडमिट हो सकता है जब या तो पार्टनरशिप डीड में पहले से मेंशन हो, और दूसरा बात क्या बोल रहे हैं कि जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है सभी का क्या हो, म्यूचुअल कंसेंट हो। ठीक है, अब देखते हैं इसको एक एग्जांपल से कि ए और बी दो पार्टनर पहले से है और न्यू पार्टनर को वो लोग क्या चाहते हैं, बिजनेस में एडमिट करें। न्यू पार्टनर बिजनेस में तभी एडमिट होगा, पहला चीज तो ये कि ए और बी दोनों का क्या होना चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए। या फिर ए और बी जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो उस समय क्या हुआ हो कि एग्रीमेंट में लिख लिया हो कि ऐसा ऐसा कंडीशन पे हम बिजनेस में किसी न्यू पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा सोचो, कभी भी न्यू पार्टनर बिजनेस में आएगा तो सबसे पहला प्रेफरेंस या मैक्सिमम कंडीशन में ये होता है कि न्यू पार्टनर को हम बिजनेस में एडमिट इसीलिए करते हैं कि बिजनेस का कैपिटल इंक्रीज करे। न्यू पार्टनर जब भी बिजनेस में आएगा वो हमारे बिजनेस में क्या करेगा, कैपिटल लेकर के आएगा। लेकिन ये सोचो, जब भी न्यू पार्टनर बिजनेस में आएगा वो तो अपना हिस्सा डायरेक्टली लेना स्टार्ट कर देगा। जैसे क्या ए और बी जिसका की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, और सपोज हम बोलते हैं क्या सी बिजनेस में 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। सी बिजनेस में कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/4 शेयर के लिए। अब क्या होगा कि 1/4 शेयर के लिए तो आया, अब बिजनेस को अगले साल अगर मान लेते हैं 1 लाख रुपीज प्रॉफिट हो जाए, अगर बिजनेस को नेक्स्ट ईयर मतलब सी के आने के बाद 1 लाख रुपीज अगर प्रॉफिट हो जाए तो सी अपना उसमें से हिस्सा खोजेगा 1/4, दैट इज इक्वल टू 25,000। अच्छा, क्या इस लेवल तक आने में इस बिजनेस को, कि आज बिजनेस अगर वो 1 लाख रुपया कमा रहा है इन द केस, तो क्या इस बिजनेस को इस लेवल पे आने में क्या ऐसा ही हुआ होगा कि बिजनेस स्टार्ट किया होगा, 1 लाख रुपया होना स्टार्ट हो गया और हम बिजनेस सी को एडमिट भी कर लें? नहीं, वहां पे वो सालों साल मेहनत किया होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब भी सी बिजनेस में एंटर करेगा, एडमिट करेगा, तो वो कुछ एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन भी लेकर के आएगा। मतलब कैपिटल के अलावा, कैपिटल तो बिजनेस में देना ही है, ठीक है, कैपिटल तो बिजनेस में लेकर के आना ही है, लेकिन साथ ही साथ क्या बोल रहे हैं कि अगर सी बिजनेस में आएगा तो वो साथ में कुछ कॉम्पनसेशन भी लेकर के आएगा, और ये जो कॉम्पनसेशन होगा ये कॉम्पनसेशन इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। अच्छा ये देखो, अगर देखा जाए एक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ए और बी पहले से प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। अब पहले जितना भी प्रॉफिट होता था ए और बी में बढ़ता था, अब क्या होगा, अब तीनों में बटेगा। अगर कोई भी प्रॉफिट होगा तो अब क्या होगा, तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और ऐसे सिचुएशन में अगर देखा जाए तो एग्जिस्टिंग पार्टनर जो पहले से थे वो क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सेक्रीफाइस करेंगे, अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है, मान लेते हैं 60,000 रुपीज प्रॉफिट होता था बिजनेस को, ठीक है, कितने का प्रॉफिट होता था, 60,000 का, और हम बोल रहे हैं कि पहले भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था और अभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोल रहे हैं इक्वल ही रहेगा। बाद में सी के आने के बाद भी क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा, लेकिन इस बार 3 पार्टनर में बढ़ेगा, मीन्स 1:1:1 के रेशियो में। ठीक है, अब देखिए ये 60,000 के बारे में, तो पहले अगर ए और बी के बीच में प्रॉफिट होता तो ए को उसमें से इक्वली बढ़ता तो 30,000 मिलता, और बी को भी क्या होता, 30,000 रुपीज मिलता। बट अगर इन द केस सी आ गया बाद में, पहले तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट हुआ ए और बी के बीच में, लेकिन अगर सी आ गया तो अब किसके किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तीनों के बीच में इक्वली। इसका मतलब 20,000 20,000 और 20,000। अगर देखा जाए एक पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये पता चल रहा है कि ए भी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सेक्रीफाइस करेगा, बी भी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सेक्रीफाइस करेगा, और जो सी है उसको तो पहले मिलता ही नहीं था क्योंकि वो पार्टनर ही नहीं था बिजनेस का। तो ऐसे सिचुएशन में सी अगर देखा जाए तो गेनिंग पार्टनर भी बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये गेन करेगा ऐसे बोल सकते हैं, या इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, सी हमारे लिए क्या बन जाएगा, गेनिंग पार्टनर। अब देखो क्या बोले, जो भी सी है वो तो कैपिटल लेकर के आएगा, लेकिन साथ साथ क्या होगा, कॉम्पनसेशन भी लेकर के आएगा, और ये कॉम्पनसेशन किसको पे करेगा, जो पार्टनर उसके लिए सेक्रीफाइस कर रहा होगा। ठीक है, जो पार्टनर उसके लिए सेक्रीफाइस कर रहा होगा क्या करेगा, कॉम्पनसेशन वो उसी को देगा। अब बात आया कि सी कॉम्पनसेशन लेकर के तो आएगा, अब ए को कितना देगा और बी को कितना देगा, तो जो पार्टनर उसके लिए जितना सेक्रीफाइस किया होगा उसको वो उतना उतना ही देगा। मतलब अगर कोई पार्टनर ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहा है सी के फेवर में, ठीक है, या न्यू पार्टनर के फेवर में, तो उसको ज्यादा कॉम्पनसेशन मिलेगा, और कोई न्यू
ये कोई पार्टनर अगर कम सेक्रीफाइस कर रहा है न्यू पार्टनर के फेवर में तो उसको कम कॉम्पनसेशन मिलेगा, कोई ज्यादा कर रहा है तो ज्यादा मिलेगा, कम कर रहा है तो कम मिलेगा। अब आगे देखते हैं क्या होगा। अब बात तो ये आ गया कि कॉम्पनसेशन लेकर के आएगा, अब बात है ये कॉम्पनसेशन कितना लेकर के आएगा। जो कॉम्पनसेशन इन द फॉर्म ऑफ गुडविल है वो कॉम्पनसेशन कितना लेकर के आएगा। जो कॉम्पनसेशन लेकर के आएगा वो क्या होगा कि जितने हिस्से के लिए न्यू पार्टनर एडमिट कर रहा है, ठीक है, फॉर हिज शेयर, न्यू पार्टनर जो कॉम्पनसेशन लेकर के आएगा वो अपने हिस्से के लिए लेकर के आएगा। सपोज इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर बिजनेस का गुडविल 1 लाख रुपीज है, अगर बिजनेस का गुडविल 1 लाख रुपीज है और वो जो न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, न्यू पार्टनर अगर एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए, न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए, तो इसका मतलब ये है कि वो जो गुडविल लेकर के आएगा वो 1 लाख का 1/4 लेकर के आएगा। मतलब उसको जितना प्रॉफिट मिलेगा फ्यूचर में, उसको जितना प्रॉफिट मिलेगा वो कॉम्पनसेशन भी उतना ही पे करेगा, जितना उसको प्रॉफिट मिलेगा वो कॉम्पनसेशन भी उतना ही पे करेगा। क्लियर है? क्या बोले कि कोई भी पार्टनर कॉम्पनसेशन कितना लेकर के आएगा, वो क्या होगा कि जितना फर्म का गुडविल है उसमें से वो फर्म में जितने हिस्से के लिए आ रहा होगा वो उतना ही लेकर के आएगा। ठीक है, 1/4 शेयर के लिए आ रहा है तो वो 1/4 शेयर ही गुडविल लेकर के आएगा। ये चीज तो हम लोग को समझ में आ गया। लेकिन सबसे बड़ा बात यहाँ फिर से वही आता है कि अब हम लोग को गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फिर से जरूरत पड़ सकता है, और स्पेशली यहाँ पे जरूरत पड़ेगा किसका? सेक्रीफाइसिंग रेशियो का। क्योंकि यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे वो ही आपस में सेक्रीफाइस कर रहे होंगे न्यू पार्टनर के फेवर में। जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे वो सेक्रीफाइस कर रहे होंगे न्यू पार्टनर के फेवर में। इसीलिए मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और जो पार्टनर जितना सेक्रीफाइस करेगा उसको उतना ही प्रॉफिट, उसको उतना ही कॉम्पनसेशन मिलेगा, उसको उतना ही कॉम्पनसेशन मिलेगा। मतलब है कि अगर ए और बी, एग्जांपल और बहुत इजी सा, ए और बी जिसका कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है, और कह रहा है कि दे एडमिटेड सी, मतलब न्यू पार्टनर को भी वो लोग एडमिट कर लिए ए बी सी, और डिसाइड किए क्या फ्यूचर में भी उनका रेशियो इक्वल रहेगा। बट इक्वल रहने का मतलब क्या, इस बार तीनों पार्टनर में इक्वल रहेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि सी बिजनेस में जो एंटर किया कितने शेयर के लिए, तो सी का हिस्सा कितना है यहाँ पे, सी का हिस्सा यहाँ पे हो गया 1/3, सी का हिस्सा यहाँ पे हो गया 1/3। और बोले अगर गुडविल ऑफ द फर्म, अगर गुडविल ऑफ द फर्म जो है वो 90,000 है, गुडविल ऑफ द फर्म क्या है, 90,000 है, और बोले सीज शेयर ऑफ गुडविल, या सी का शेयर निकालें गुडविल के लिए, तो वो कितना होगा, मतलब वो कितना कॉम्पनसेशन लेकर के आएगा। बोलोगे 90,000 का 1/3, कितना कॉम्पनसेशन लेकर के आएगा, 90,000 का 1/3, क्योंकि गुडविल जितना भी होगा फर्म का उसमें से वो अपने हिस्से का गुडविल लेकर के आएगा। ये बात तो क्लियर हो गई कि यहाँ पे जो है सी 30,000 रुपीज कॉम्पनसेशन लेकर के आएगा। अब ये कॉम्पनसेशन देगा तो किसको देगा, कॉम्पनसेशन देगा एग्जिस्टिंग पार्टनर में जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा। ठीक है, जो पार्टनर उसके हिस्से के लिए सेक्रीफाइस कर रहा होगा। तो यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा क्या, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब देखो ए का सेक्रीफाइस 1/2 माइनस 1/3, उसी तरह बी का सेक्रीफाइस निकालेंगे तो ये भी 1/2 माइनस 1/3, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर एलसीएम लेते हैं 6, 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1/6, और यहाँ पे भी एलसीएम लेते हैं 6 तो हो जाएगा 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1/6, एंड गेनिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी दैट इज इक्वल टू 1:1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि 30,000 लेकर के आएगा, इसका मतलब वो इक्वली पे करेगा, ए को भी 15,000 और बी को भी पे करेगा 15,000। बात यहाँ पे ये है कि
इसके लिए हम लोग एंट्री क्या बनाएंगे या इसका हम लोग अकाउंटिंग क्या करेंगे? सबसे पहला चीज देखो, इसका अकाउंटिंग क्या होगा। सबसे पहले वो कॉम्पनसेशन ले करके आया है इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। तो पहला एंट्री हम जो पुट करेंगे यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। बोलो कि गुडविल अकाउंट ओपन कर रहे हैं, ओपन करेंगे, इसको खत्म भी कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कैश वो ब्रिंग किया होगा 30,000 इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। अब ये गुडविल बिजनेस में गुडविल अकाउंट से नहीं रहेगा, क्योंकि ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी हम बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। एक तो ये एंट्री, और दूसरा हम लोग को इसी गुडविल को क्वेश्चन में कुछ नहीं भी कहे तो भी हमको एग्जिस्टिंग या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करना है। मतलब जिसका जितना हिस्सा है उसको उतना उतना दे देना है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ए को मिलेगा कुछ पैसा और बी को मिलेगा कुछ पैसा। तो बेस कैपिटल अकाउंट, गुडविल तो हमारा टोटल था 30,000, जिसमें से ए को और बी को किस रेशियो में मिलना है, गेनिंग रेशियो में। इसका मतलब 15,000 रुपीज ए को और 15,000 रुपीज बी को। एक नया क्वेश्चन, ए और बी जो कि पार्टनरशिप फर्म है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1 है। मतलब ये इसका क्या हो गया, ओल्ड रेशियो, ठीक है। दे डिसाइडेड टू एडमिट सी इन फर्म, ठीक है, इन द फर्म, एंड न्यू रेशियो बिटवीन देम विल बी 5:3:2। मतलब उन लोग के बीच का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5:3:2। मतलब ये इसका न्यू रेशियो है। फॉर दिस सी ब्रिंग्स 1 लाख एज इज कैपिटल। मतलब सी 1 लाख रुपया कैपिटल का भी लाता है और 60,000 एज कॉम्पनसेशन फॉर गुडविल, वो 60,000 रुपीज गुडविल का भी लेकर के आ रहा है। यहाँ से दो चीज ध्यान में रखना है। सबसे पहला बात, कभी गुडविल ऑफ द फर्म दिया हुआ रहेगा, अगर गुडविल ऑफ द फर्म मतलब पूरे बिजनेस का गुडविल दिया हुआ रहता है तो हम उसको सी के हिस्से से मल्टीप्लाई कर दें। मतलब 2/10 इसका हिस्सा है तो हम 2/10 से उसको मल्टीप्लाई करते। बट यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली दे दिया है 60,000 एज कॉम्पनसेशन फॉर गुडविल, वो 60,000 ही लेकर के आ रहा है। यहाँ फर्म का गुडविल का कोई काम ही नहीं है, मतलब सी के हिस्से को कैलकुलेट करके ही दे दिया है। इसके लिए हमको जर्नल एंट्री बनाना है। तो जर्नल एंट्री बनाने से पहले हम लोग को वर्किंग नोट्स का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कुछ रेशियोज है और उस गुडविल को हम लोग को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटना होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। सपोज ए के लिए, और हम लोग जानते हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। तो ए के लिए क्या हो जाएगा, ए का पहले हिस्सा था 2/3 और बाद में हो गया 5/10। बी का हिस्सा पहले था 3 बी का हिस्सा था 1/3 और बाद में हो गया 3/10। सी का निकालने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो पार्टनर गेन कर रहा है, क्योंकि उसका पहले बिजनेस में कोई भी प्रॉफिट का शेयर नहीं था। अब यहाँ कैलकुलेट करेंगे हम लोग, एलसीएम ये 30, तो 20 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 5/30। और इसके लिए भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे 30, तो 10 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 1/30। मतलब ए और बी के बीच का जो रेशियो है, गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग, ए और बी के बीच का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो आपका निकल गया 5:1। ये इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता चल गया। अब इसके लिए जर्नल एंट्री क्या क्या होगा, इसके लिए जर्नल एंट्री हम लोग पहला जर्नल क्या बनाएंगे। सबसे पहले देखो, वो कैपिटल लेकर के आया है तो शॉर्ट में बना रहे हैं बिना फॉर्मेट का, क्या, कैश अकाउंट डेबिट। कैपिटल लेकर के आया तो कैपिटल के लिए भी एंट्री बनेगा, कैश अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितना वो लेकर के आया, 1 लाख रुपीज कैपिटल का, ठीक है। दूसरा एंट्री देखते हैं, वो गुडविल का भी पैसा लेकर के आया है तो उसके लिए क्या एंट्री बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। वो गुडविल का लेकर के आया है 60,000। अब हमारे पास यहाँ एक ऑप्शन भी था कि हम चाहते तो इस दोनों का कॉम्बाइन एंट्री भी बना सकते थे। डायरेक्टली बना सकते हैं क्या, कैश अकाउंट डेबिट 1,60,000 टू सीज कैपिटल 1 लाख और टू गुडविल अकाउंट 60,000, ऐसा बना सकते थे कॉम्बाइन एंट्री।
चलो ये दो एंट्री हो गया। तीसरा हम लोग बात किए थे क्या कि गुडविल जितना भी वो लेकर के आया है उसको हम लोग को क्या करना है, एग्जिस्टिंग पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। मतलब जिस जो पार्टनर जितना सैक्रिफाइस उसके लिए कर रहा होगा उसको उतना गुडविल मिल जाएगा। तो एक एंट्री यहाँ पे हम लोग और लगाएंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट। गुडविल वो लेकर के आया 60,000, जिसमें से ए को भी मिलेगा टू एज कैपिटल और टू बेस कैपिटल। टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बेस कैपिटल अकाउंट। कितना कितना मिलेगा, ये मिलेगा इस सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, मतलब 5:1 में। हम इसको 5:1 में अगर बांटेंगे तो पता चलेगा 50,000 ए को मिला और 10,000 रुपीज बी को मिला। ये दो हो गया, ठीक है। एक इस दोनों का कॉम्बाइंड एंट्री भी बना सकते थे, और दूसरा काम हम लोग को क्या करना है, इस गुडविल को जितना भी वो गुडविल लेकर के आया है उसको हम लोग को पार्टनर्स में, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। और कैपिटल जो है वो क्या रह जाएगा, बिजनेस में जैसे पहले से था वो वैसे ही रह जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग एक नया चीज क्या बोल रहे थे, एग्जिस्टिंग गुडविल का बात जो तुम बोले। एग्जिस्टिंग गुडविल का बात क्या है कि अगर इसी क्वेश्चन में दिया हुआ रहता पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्री से पहले ही, यहाँ पे एक बात और दिया हुआ रहता कि गुडविल ऑलरेडी appears in the book, goodwill already appears in the book for 30,000. गुडविल ऑलरेडी appears in the book for ₹30,000। अगर ये क्वेश्चन पहले से दिया हुआ रहता तो इसका मतलब क्या है, गुडविल ऑलरेडी appears, इसका मतलब एग्जिस्टिंग गुडविल है। और एग्जिस्टिंग गुडविल ये किस में बढ़ेगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स में। एग्जिस्टिंग गुडविल किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर्स में। ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या, एकदम ये ट्रेडमार्क लाइन याद रख लेना है, क्या, ओल्ड गुडविल, एकदम देख लो ट्रेडमार्क लाइन, ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। हिंदी में बोले तो पुराना गुडविल पुराने पार्टनर में पुराने रेशियो में, एकदम ट्रेडमार्क लाइन डाल दिया। आगे भी काम आएगा, और भी क्या चीज में, पुराना प्रॉफिट पुराने पार्टनर में पुराने रेशियो में, और भी चीज में काम आएगा। पुराना लॉस पुराने पार्टनर में पुराने रेशियो में, इसलिए इसको बोल रहे हैं। इसको हम लोग पूरे इसमें इसको हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम में ध्यान में रखेंगे। अच्छा, इसी में क्या होता है, अगर गुडविल पहले से गुड इसमें अपियर कर रहा है तो हमारा एंट्री क्या बनता, ओल्ड पार्टनर्स में बांटने के लिए क्या बताए थे, गुडविल का डेबिट बैलेंस होता है, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और खत्म करना है तो गुडविल को क्रेडिट करना पड़ेगा। मतलब एंट्री, हाँ मतलब एंट्री क्या बनेगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितना, ये था हमारा गुडविल टोटल 30,000, और इसको ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो 20,000 मिलेगा। 20,000 डेबिट होगा ए से और 10,000 डेबिट होगा बी से। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग अब रेशियो का लेते हैं। A and B are partners sharing profits in the ratio 2:1. They decided to admit C for 1/5 share. Calculate new ratio and sacrificing ratio. ये क्या दे दिया कि इस बार हम लोग को न्यू रेशियो भी कैलकुलेट करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना है। और अभी तक हम लोग ये जानते थे कि न्यू रेशियो के लिए सैक्रिफाइसिंग का जरूरत है और सैक्रिफाइसिंग निकालने के लिए न्यू रेशियो का जरूरत है, बट कुछ भी ऐसा नहीं दिया है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बिजनेस के प्रॉफिट को मान लेंगे 1। हम लोग मान लेंगे बिजनेस के प्रॉफिट को 1, लेट द प्रॉफिट बी 1, ठीक है। अगर बिजनेस का प्रॉफिट 1 होता और अगर हम सी को देते, ठीक है, तो उसमें से सी का हिस्सा कितना था, सी का हिस्सा आपका था 1/5। अगर हम 1 रुपए में से 1/5 सी को दे देते तो हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचता, हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट बचता
1 माइनस 1/5 दैट इज इक्वल टू 4/5। और ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है किसमें डिस्ट्रीब्यूट होता, ए एंड बी में, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि हम पूरे बिजनेस का 1/5 शेयर सी को देंगे। तो अगर प्रॉफिट हमारा 1 है तो उसमें से अगर 1/5 हमने किसको दे दिया, सी को, तो हमारे पास जो प्रॉफिट बचा 4/5, और 4/5 को ए और बी किस रेशियो में बांटेगा, अपने ओल्ड रेशियो में ही बांटेगा। मतलब अब हम डायरेक्टली यहां से निकाल रहे हैं ए का न्यू शेयर। एज न्यू शेयर कितना हो जाएगा, 4/5 जो बचा हुआ है रिमेनिंग, इसमें से वो लेगा 2/3, क्योंकि ए का हिस्सा था 2/3, और बी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, 4/5 जो बचा हुआ था इसका 1/3। अच्छा, न्यू रेशियो तीनों के बीच में निकालना है तो हमको सी का भी हिस्सा यहाँ पे लिख ले। तो सी का न्यू शेयर जो है वो हम लोग को पता है इस बार कि डायरेक्टली 1/5 है। तो हम कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशियो, 5 3 जा 15 एंड 4 2 जा 8, इसके बाद 15 और 4, फिर इसको हम लोग डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं, कैसे, 3/3 से मल्टीप्लाई करके, तो कितना आ जाएगा 3/15। अब डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग ये बोल सकते हैं न्यू रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी इज 8:4:3। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब पार्टनर सेक्रीफाइस या तो ए कर रहा होगा या तो बी कर रहा होगा, सी तो सेक्रीफाइस करेगा नहीं, तो ए का निकालेंगे। ए का ओल्ड रेशियो है 2/3, ठीक है, ए का सेक्रीफाइस निकाल रहे हैं, तो 2/3 जिसमें से न्यू रेशियो है उसका 8/15, न्यू हिस्सा उसका 8/15। बी का पहले था 1/3 और न्यू शेयर उसका हो गया 4/15। एलसीएम लेंगे दोनों का 15, तो पता चलेगा 10 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 2/15। इस दोनों का एलसीएम लेंगे 15, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 4 that is equal to 1/15 and the ratio between A and B, कौन सा, sacrificing ratio between A and B is equal to 2:1। अच्छा, यहाँ से एक चीज और नोटिस करने वाली बात है कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी गेन या सेक्रीफाइस के बारे में नहीं दिया है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी गेन या सेक्रीफाइस के बारे में नहीं दिया है तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी हो जाता है। क्या बोल रहे हैं, अगर गेन और सेक्रीफाइस के बारे में या न्यू रेशियो के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो आगे के लिए आप लोग हेल्प ये ले सकते हैं या आगे के लिए हिंट ये रख सकते हो कि जो ओल्ड रेशियो है वही देखो हमारा क्या निकल गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशंस होगा कि आपका कुछ भी न्यू रेशियो या कौन कितना गेन किया सेक्रीफाइस किया ऐसा कुछ भी दिया हुआ ना हो, तो ऐसे कंडीशन में ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बच जाता है। इस बार हम लोग का क्या क्वेश्चन है, ए और बी पार्टनर्स है शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1, they decided to admit C for 1/4 share, which he takes equally from A and B। C को बिजनेस में एडमिट कर रहा है 1/4 शेयर के लिए, और A और B जिसका की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, C एडमिट हुआ 1/4 शेयर के लिए और कह रहा है क्या, जो कि वो A और B से इक्वली लेगा। इसका मतलब है क्या, C को जितना चाहिए उसमें से आधा A से लेगा और आधा B से लेगा। मतलब इस बार बात कर लिया क्वेश्चन में गेन के बारे में या सेक्रीफाइस के बारे में कि सी किससे कितना गेन करेगा, या ये बोल सकते हैं कि ए कितना सेक्रीफाइस करेगा और बी कितना सेक्रीफाइस करेगा। और जब ए और बी कितना कितना सेक्रीफाइस करेगा तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग को प्रॉफिट 1 मानने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता है, ओल्ड रेशियो पता है, तो हम लोग न्यू रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये पहले पता करेंगे कि ए कितना सेक्रीफाइस करेगा। तो ए का सेक्रीफाइस कितना, ए का सेक्रीफाइस हो जाएगा कि जितना सी को चाहिए उसका आधा ए देगा। सी को चाहिए 1/4 और उसका आधा ए देगा, इसका मतलब है कि ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/8। बी कितना सेक्रीफाइस करेगा, बी भी उतना ही, क्योंकि कह रहा है जो इक्वली लेगा ए और बी से, इसका मतलब है कि बी को जितना चाहिए, सॉरी, सी को जितना चाहिए उसका 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/8। मतलब इस बार ये पता चल गया कि ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। और न्यू रेशियो इज इक्वल टू क्या, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। एक फॉर्मूला इससे पहले पढ़े,
सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो होता है वो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो के बराबर होता है, और न्यू रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बराबर। तो ए का न्यू शेयर निकालेंगे, एज न्यू शेयर कितना, ए का जो न्यू हिस्सा है वो देखते हैं। ए का पहले था 2/3 और जिसमें से उसने 1/8 सेक्रीफाइस कर दिया। बी का न्यू हिस्सा, बी का न्यू शेयर जो निकालेंगे वो देखेंगे तो पहले उसको मिलता था 1/3 और उसमें से उसने 1/8 सेक्रीफाइस कर दिया। तो ए के पास कितना बचा, एलसीएम लेंगे 24, तो 16 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 13/24। बी का भी लेंगे 24, तो 8 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 5/24। और सी का तो हम लोग को न्यू हिस्सा पता है, सी का न्यू शेयर है 1/4। अच्छा, इसका हम लोग डिनोमिनेटर, क्योंकि न्यू रेशियो जो निकालेंगे वो ए बी और सी तीनों के बीच में निकालेंगे, तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे, और जिसके लिए हम लोग 6/6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो सी का हिस्सा हो जाएगा 6/24। तो न्यू रेशियो इज इक्वल टू कितना, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो रेशियो जो न्यूमरेटर का होगा वही इसका न्यू रेशियो हो जाएगा, मीन्स 13:5:6। न्यू रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी इज इक्वल टू 13:5:6।